जो बांध 20 साल से बना हुआ है और उस बांध को रिपेयर करना है तो रोक दिया, ये बोलते हुए कि नो मैन्स लैंड है। ये जो बयान जो बिहार सरकार का आया है, जो इनके मंत्री जो बयान दे रहे हैं और जो खत केंद्र को लिख रहे हैं, एक साफ तौर पे ये समझ सकते हैं कि ये अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद नेपाल ने भारतीय सीमा क्षेत्र पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया है। नेपाल सरकार ने पूर्वी चंपारण में नेपाल से आने वाली ललबेकिया नदी पर बनाए जा रहे बांध का निर्माण को रोक दिया। रोकने के दौरान नेपाल के नागरिकों ने एसएसबी के जवानों के साथ दुर्व्यवहार भी किया। और कुछ जो है ना इसमें खराबी कर रहा है नेपाल, बॉर्डर को रोक दे रहा है, नहीं बांधने देंगे, बांध को नहीं बांधने देंगे, टूटे चाहे कुछ हो, लाठी फराठा सब लेके मार करने आता है। अब मारा भी है, एसएसबी को मारा भी है, घींच कर वहाँ। नेपाल बांध के निर्माण स्थल को अपनी जमीन बताकर जबरन विवाद पैदा कर रहा है। ललबेकिया नदी के पश्चिमी तटबंध साल 2017 में आई प्रलयकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी मरम्मत का काम होता रहा है। जब भी नेपाल बांध की मरम्मत के कार्य में अड़ंगा लगाता, तब भारत और नेपाली अधिकारी मिल बैठ मसले को सुलझा लेते थे। लेकिन इस साल भारत नेपाल की सीमा पर उपजा विवाद सुलझने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ का संबंध भी वहाँ का भी संबंध यहाँ है। इसमें जो है बॉर्डर सील होने से आवागमन तो बंद है ही, लेकिन परेशानी यह है कि बाढ़ का समय आ गया हुआ है। बाढ़ से बहुत क्षति यहाँ होता है। यहाँ बांध टूटने पर कितने घर दह जाते हैं, कितने माल दह जाते हैं और यहाँ फसल बर्बाद हो जाते हैं। और अभी जो है इस बांध पर काम चल रहा था, इसमें नेपाल के प्रहरी, यहाँ के सीडीओ और जनता लोग एकजुट होकर के इस काम को रोका है। दरअसल विवाद भारत नेपाल की सीमा को दर्शाने वाले पिलर संख्या 345/5, 345/7 के बीच 500 मीटर की जमीन पर है, जिस पर हो रहे तटबंध निर्माण की जमीन को अपनी जमीन बताते हुए नेपाल ने विवाद खड़ा किया है और तटबंध के पुनः निर्माण को रोक दिया। नेपाल सरकार के प्रशासन द्वारा और यहाँ के पब्लिक द्वारा किया गया। लेकिन जो है ना इस काम में क्यों जो है ना किया जा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही। क्योंकि बचपन से अब तक मैंने जो देखा, कभी भी यहाँ किसी तरह का कोई तनाव नहीं रहा। आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर सौहार्द वातावरण में लोग जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन आज ये स्थिति देखकर मैं खुद जो है ना आश्चर्यजनित हूँ। मुझे ये लग रहा है कि नेपाल के ऊपर किसी न किसी का सह है, जिसके सह की बुनियाद पर ये इस तरह छेड़छाड़ कर रहा है भारत के साथ। सवाल है कि क्या ऐसा ही चलता रहेगा? बिहार सरकार और भारत सरकार नेपाल के इस रवैये पर अंकुश क्यों नहीं लगा रही? पटना से सुजीत झा, पूर्वी चंपारण से सचिन पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।